नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहतवान की बेहतरीन हालत में रखे। तो 3 सवाल थे लास्ट वीक के हमारे। पहला सवाल था कुरान मजीद की किन आयात से तौहीद साबित होती है। तो इसका जवाब है तमाम कुरान मजीद में अव्वल से आखिर तक तौहीद की तालीम भरी हुई है। चंद आयतें ये हैं, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत हैं। मतलब ये कि तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी आयत ये है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर 2 है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते और अहले इल्म भी इस बात की गवाही देते हैं। वो इंसाफ कायम रखने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गालिब हिकमत वाला है। इसी तरह और बेशुमार आयात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की तालीम देती हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, तो कह कि अल्लाह एक है वगैरह। सवाल नंबर 2 था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम क्या है। इसका जवाब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम अल्लाह है। इस नाम को इसमें जात और इसमें जाती भी कहते हैं। सवाल नंबर 3 है कि सिफाती नाम के क्या मानी हैं। जवाब इसका ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सी सिफतें हैं, जैसे कदीम होना यानी हमेशा से होना और हमेशा रहना, आलिम यानी हर चीज को जानने वाला, कादिर यानी हर चीज पर उसकी ताकत रखने वाला और कुदरत रखने वाला, हई यानी जिंदा होना वगैरह वगैरह। तो जो नाम के इन सिफ्तों में से किसी सिफ्त को जाहिर करे उसको सिफाती नाम कहते हैं, यानी सिफ्त वाला नाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम हम पढ़ते हैं ना, वो सब के सब सिफाती नेम हैं, अल्लाह की सिफात है। तो इसकी मिसाल ऐसी समझें जैसे एक शख्स का नाम जमील है, जो सिर्फ उसकी जात के लिहाज से पहचान के लिए रखा गया है, उसमें किसी सिफ्त का लिहाज नहीं है, लेकिन उसने इल्म भी सीखा है, लिखना भी जानता है, कुरान मजीद हिफ्ज भी किया हुआ है, और इन सिफ्तों के लिहाज से उसे आलम कहा जाता है, मुंशी कहा जाता है, हाफिज भी कहा जाता है। तो जमील उसका जाती नाम है, और आलिम, मुंशी, हाफिज सिफाती नाम कहलाए जाएंगे, क्योंकि उसके इल्म की सिफ्त या लिखना जानने की सिफ्त या कुरान मजीद याद होने की सिफ्त के लिहाज से ये नाम उसके रखे गए हैं। जैसे कि कोई नमाज पढ़ाता हो, उसे क्या कहते हैं, इमाम, लेकिन असल नाम उसका कोई और है। तो इसी तरह लफ्ज अल्लाह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम या इसमें जात है, और खालिक, कादिर, आलिम, ये जो 99 नेम हैं, ये सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफाती नाम हैं, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा हैं जो कि हमें इल्म नहीं है। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सूरा अराफ आयत नंबर 22 है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत से अच्छे नाम हैं, तो उन्हीं नामों से उसे पुकारो, उन्हीं नामों से उसे पुकारो। यानी कोई दुआ करनी है आपने, तो उस हिसाब से नाम लेके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेके, सिफाती नाम लेके, तारीफ करके फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होती है। और हदीस शरीफ में है कि इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतम व तिस्ईना इस्मम मिअतन इल्ला वाहिद। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 यानी एक कम 100 नाम हैं, यानी जो कि हम जानते हैं, जिनका इल्म हमें दिया गया है। तो आइंदा इंशाल्लाह फरिश्तों के बारे में बात होगी। सवाल नंबर 1 होगा, सवाल नंबर 1 है बल्कि, मुकर्रब फरिश्तों के सिवा और सब फरिश्तों का मर्तबा आपस में बराबर है या कम ज्यादा मर्तबा रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और जरूर तलाश कीजिए, सर्च कीजिए।
سوال نمبر 2 ہے فرشتے کیا کام کرتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے فرشتوں کے کچھ کام بتائیں. تب تک کے لیے بنت حسن کو اجازت دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.